बनाने के लिए डीडवाना में सभा हुई थी मुख्यमंत्री जी की। उसमें उन्होंने घोषणा की कि अभी राजस्थान में और ज़िले बनने हैं। आप भी वहाँ प्रभारी होने के नाते गए थे। आपने मुख्यमंत्री जी के सामने क्या बात रखी, क्या उनका मैसेज रहा, क्या लगता है मालपुरा के लिए 196 दिन से आंदोलन भी चल रहा है, बताएं। जब 100 पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी कोर कमेटी ने 195 दिन तक अपनी हिम्मत के साथ मालपुरा को जिला बनाने के लिए जतन जी जो माता और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इस शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने इस बात को लेकर के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन निरंतर रखा। मैं जब भी आया, जब भी मौका मिला, चाहे वो ज्ञापन देने का बात हो, सीएम साहब तक जिले बनाने की बात हो, उसकी बात को वहाँ पर पहुँचाने की बात हो, हमेशा इस बात को एक मजबूती के साथ यहाँ की जरूरत के हिसाब से, क्योंकि पड़ोस के अंतर्गत 2 जिले बने हैं, उनको देखते हुए मालपुरा का हक पहले बनता था कि मालपुरा जिला पहले बनना चाहिए था। एक हक और अधिकार हमारा था। उसी के तहत अब वर्तमान के अंतर्गत जो माननीय सीएम साहब ने अभी वर्तमान में कई जगह डीडवाना से और जगह भी कहा कि राजस्थान के अंतर्गत अभी भी जिले बनने की और आवश्यकता जरूरत है। और ऐसा इतना कहना माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब का बहुत कुछ वो संदेश मात्र है। और मुझे लगता है, आशा नहीं, पूर्ण मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि संभावना ऐसी बनती जा रही है कि आचार संहिता से पहले राजस्थान में जिले बनने की घोषणा पूर्ण रूप से हो सकती है। उस होने में मालपुरा का नंबर 1 के ऊपर निश्चित तौर के ऊपर जिला बनेगा मालपुरा। ये मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब पर पूर्ण भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है इस बात का कि वो हमारी मांग को सुनेंगे। और उन्होंने जो कहा है हमेशा कि राजस्थान की जनता या जनप्रतिनिधि या विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मैं पूर्ण इस मंच से एक बार पुनः झोली फैला करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम मांग कर रहे हैं, हमारा हक है, आपकी जनता है, आपके जनप्रतिनिधि है, आपके कार्यकर्ता, संपूर्ण कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर साथी बैठे। सबकी तरफ से मांग फिर करता हूँ और इस भरोसे के साथ मांग करता हूँ। अब मुख्यमंत्री जी हम मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन आप देते देते नहीं थकोगे। मालपुरा जिला बनाए, हमारे मालपुरा के स्वाभिमान के लिए, यहाँ का जो 195 दिन से संघर्ष चल रहा है उसके लिए, मान सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे इस निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। पूर्व के अंदर तो विधायक को दोषी माना जाता था कि उन्होंने मांग नहीं की, लेकिन 195 दिन का जो धरना चला उसके अंदर स्थानीय कांग्रेस संगठन और आप जनप्रतिनिधि द्वारा क्या प्रयास संयुक्त रूप से किया गया? 195 दिन में यहाँ से कितनी प्रतिनिधि मंडल है वो अशोक गहलोत से जाकर मिले? आप जितना गहलोत साहब की कार्यशैली आप सब लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री जी 19 जिले में बने। राजस्थान की जनता को पता नहीं था कि 19 जिले बन जाए, यही पता था 2-5 साल जिले बनने की संभावना है। न कोई कहीं प्रतिनिधि मंडल बना, न कोई विशेष वो था। मांग एक आधार पर जहाँ से आई, मांग आधार और इसका नियम जो ही था, मांग आधार पर जिले दिए गए और जहाँ से मांग की वहाँ से वहाँ के जिले बन गए। उसके बाद में मांग और उठी, आवाज और आई, मालपुरा सहित ये आवाज जब हमारी भी उठी, उन्होंने उस 19 जिले बना करके उसको बंद नहीं किया। गहलोत साहब की जहाँ पर भी हर क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ से आवाज आए, जहाँ जरूरत महसूस हो, जनता की आवाज हो, हमेशा उसको गंभीरतापूर्वक कार्य को लेते हैं और जनता की मांग को पूरा करने का प्रयास उनका ये कार्यकाल रहा है। मांग ही नहीं, मांग से भी ज्यादा बढ़ करके उन्होंने राजस्थान की जनता को दिया, जो कभी चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे महंगाई की बात हो,
चाहे सड़कों की बात, ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का ये 5 साल का कार्यकाल रहा है और उसी को लेकर के वर्तमान में पूरे राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार वापसी रिपीट होगी। हवा है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ गाँव में गाँव की भाषा में पूछता हूँ, बोलो भाइयों, किसान भाइयों, बताओ बाढ़ कड़ी की चाल रही है कैसा? बाढ़ कांग्रेस की चाल रही है और बाढ़ के साथ ही बाढ़ का मतलब हवा, और हवा के अनुरूप आदमी न चाले या गाँव में किसान झंडी को बाढ़ चाले थी उनकी को तुआव कौन लागे छो, तुआव न लगावे तो थापो फसल को थापो बुरे तो मको पूरा राजस्थान की जनता में हवा में बाढ़ कांग्रेस की चाल रही थी। मालपुरा में भी काम काज का गहलोत साहब का काम काज न ले और जिला की मांग पूरी ली निश्चित तौर के ऊपर काम काज न ले। मालपुरा में भी हवा कांग्रेस की छप। स्थानीय विधायक कहते हैं कि मालपुरा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? अब सौतेला व्यवहार कह नहीं सकते, एक वो कह सकते हैं अब भाई मैं बीजेपी का था इसीलिए सौतेला मेरी मांगते नहीं, 4 बीजेपी के विधायकों को भी चिल्ला दिया। गहलोत साहब की मुख्यमंत्री जी की साहब कार्यशैली में कोई आरोप लगा ही नहीं सकता कि कहीं राजनीतिक भेदभाव के तहत उन्होंने काम किया। जो भी योजनाएं जो लाभ मिल रहा वर्तमान में कांग्रेस के आम जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी पदाधिकारी भी राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। उनकी योजनाएं सबके लिए है, बिजली फ्री है, किसान के लिए घरेलू बिजली फ्री है तो बीजेपी के भी लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो बीजेपी के भी मिल रहा है, कांग्रेस के लिए भी मिल रहा है। कहाँ पर किस योजना में उनका सौतेला व्यवहार अपने को नजर नहीं आता है। वो अब कोई आरोप लगाए तो आरोप का कोई जवाब या उसका कोई होता नहीं है। आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना। आप सत्ताधारी दल में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद संभालते हैं, मुख्यमंत्री से क्या किसी तरह की कोई बातचीत वार्तालाप हुआ है जिसके आधार पर आप आज एक बार फिर ये भरोसा जता रहे हैं कि मालपुरा को जिला जरूर बनाया जाए? बिल्कुल पूर्ण भरोसा है, पूर्ण चर्चा जहाँ पर करनी थी वहाँ पर पूर्ण चर्चा हुई इस बारे में और मालपुरा जिला निश्चित तौर पे जिस रोज भी अन्य में ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक मालपुरा जिले की घोषणा हो, जो भी 5-7 जिले पाइपलाइन में बनने की उम्मीद में उनके साथ मालपुरा भी जिला बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी के ऊपर। ठीक है।